राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर जमात इस्लामी हिंद बिहार पटना की ओर से रविवार को स्थानीय मदरसा शमसुल हुदा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर कुमार केसरी और डॉक्टर अरविंद कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में हर 5 में से 3 रोगी कैंसर के होते हैं। मुंह, गले, स्तन और बच्चेदानी में कैंसर के रोगियों की तादाद ज़्यादा देखने को मिलती है। कैंसर विशेषज्ञों ने सिगरेट, शराब, गुटखा, पान मसाला और खैनी जैसी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने जंक फूड से बचने, जिस्मानी मेहनत करने और फल और सब्जी खाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीज को शुरुआती स्टेज में ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये आमतौर से समझा जाता है कि जैसे ही किसी को कैंसर हुआ उसकी जान लगता है निकल गई, तो क्या अभी भी ये बचाव के उपाय हैं इससे? ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कैंसर का मतलब टिकट हो गया वहाँ जाने का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कि अगर एक तो जैसे हमने अभी अर्ज़ किया कि कैंसर को रोका जा सकता है, और हमारे यहाँ जो 50% कैंसर ऐसे हैं जो प्रिवेंटिव हैं, टोबैको रिलेटेड कैंसर, सैनिटेशन रिलेटेड कैंसर है, ओबेसिटी की वजह से जो मोटापे की वजह से कैंसर को रोका जा सकता है। दूसरा ये कि अगर कैंसर भी हो जाता है और आप उसको शुरुआत के स्टेज में कर लें तो सर्जरी के ज़रिए, बिजली के रेडिएशन के ज़रिए, जिसके किसी एक्सपर्ट हैं, दवाओं के ज़रिए बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्टली है, उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है, वक्त खर्च होता है, लेकिन इलाज है उसका अवेलेबल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी इतने बेदारी प्रोग्राम के बावजूद भी जो मरीज़ देर से आते हैं और उस वक्त आते हैं जब स्टेज 3 स्टेज 4, तो उस वक्त मुकम्मल इलाज मुश्किल हो जाता है। अभी बचाव का क्या तरीका हो सकता है, लोग कैंसर से बचे ना? बचाव का तरीका है कि एक शुद्ध हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। शुद्ध लाइफ स्टाइल बोलने का मतलब है कि कोई भी वेस्टर्न डाइट्स को ना ले, फास्ट फूड को ना लें। जो हमारे पूर्वजों जो खाना खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हरी साग सब्जियां, अगर नॉन वेज खाना है तो चिकन हुआ, फिश हुआ, रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, एग्स खा सकते हैं। जितने हम फ्रूट्स वेजिटेबल का सेवन करें, बैठ के ना रहें, फिजिकली एक्टिव रहें। 45 से 40 मिनट सप्ताह में 5 दिन कम से कम भागे, दौड़े, खेले। बैठ के काम करने से मोटापा बढ़ता है, पेट का मोटापा, और वो कैंसर का कारण होता है। सबसे ज़्यादा है जो तंबाकू के सेवन को किसी भी रूप में ना करें। तंबाकू जो है 1/3 कैंसर का कारण है। 100 में से 30% कैंसर केवल तंबाकू से होता है। तो तंबाकू के सेवन को एकदम ना कहना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, अपने सेहत पे ध्यान देना है। किसी को कैंसर अगर हो गया है तो वो कैसे पहचानेगा कि उसमें ये लक्षण, क्या लक्षण है? अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण है। जैसे कि शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, खास करके दर्द नहीं कर रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको हम कैंसर का शक कर सकते हैं उसमें। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कोई ब्रेस्ट में गांठ है, दर्द नहीं कर रहा है। मुंह कैंसर में मुंह में कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, बीड़ी खैनी खाने का हिस्ट्री है, तो ये सब कैंसर के बेसिक लक्षण है, जो कि काफ़ी लंबा एक विषय बन सकता है चर्चा का। इस अवसर पर जमात इस्लामी हिंद पटना के नाज़िम शहर कमर वारसी ने कहा कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी को बचाने पर काफ़ी जोर दिया गया है। जमात इस्लामी पटना की पूरी टीम ने इस का इरादा किया कि इसे एक कैंसर जागरूकता अभियान या दिन के तौर पर मनाया जाए। और कुरान में कहा गया है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस कुरान की आयत को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर एक इंसान की भी जान बच जाती है या कई लोग इसके एहतियाती तदाबीर करके अपनी जानों को बचा सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम ये बहुत कामयाब होगा। अलहेरा पब्लिक स्कूल शरीफ कॉलोनी के डायरेक्टर मोहम्मद अनवर ने कहा कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही नशे को निषिद्ध करार दे दिया था। कैंसर से बचने की तदबीर आज से 14 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी कि हर नशा वाली चीज़ से हम बचेंगे तो कैंसर से बचेंगे। ये बच्चे खुद भी जाएं और इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ें कि आमतौर से नौजवानों में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की आदत होती है, तो इससे बच्चे बचे रहें, बचपन और हमेशा बचे रहें।
स्कूल के बच्चों ने कहा कि वो बड़ों को ये पैगाम देने आए हैं कि वे नशा न करें। जी आज 7 अक्टूबर कैंसर अवेयरनेस डे है। इसमें बताया जा रहा है कि कैंसर कैसे रोक सकते हैं हम। बीड़ी गुटखा सिगरेट ये सब ना खाएं, ना किसी को खाने दें। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ये मौत का दूसरा नाम है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।